Students of class 10th, in the previous video I have made it for you the first lesson from the first flight named A Letter to God. In that video I have made you the theme of this story, short story with critical analysis and the character Lencho. And today I am going to make a video for you on this lesson, A Letter to God, done by G.L. Fuentes, reading with explanatory notes as well as difficult words notes and the comprehension check with answer. तो आप आज जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो आपके लेटर टू गॉड पर है और आज हम एक इसमें रीडिंग करेंगे एक्सप्लेनेटरी नोट्स के साथ, डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोट्स के साथ और कंप्रीहेंशन चेक भी करेंगे। तो आज जब हम इस कार्य को करने जा रहे हैं तो इसके लिए इस कार्य के लिए आपके लिए भी कुछ सुझाव है, सजेशन है। वो ये है कि आपका मोबाइल हैंडसेट जो है वो आपके हाथ में तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही आप अपने एनसीईआरटी बुक्स को भी फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर जो है वो खोलकर अपने सामने रखेंगे, इंग्लिश का नोटबुक रखेंगे, पेन रखेंगे। आप वीडियो को वॉच करेंगे केयरफुली 100% और उसमें जो बातें आपको बोर्ड पर लिखा जाएगा, बोला जाएगा, जो कुछ भी आप उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उसे अपने फेयर नोटबुक में लिखेंगे। इससे आपकी इस चैप्टर की समझ अच्छी हो जाएगी और आप इस पर पूछे गए सभी क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम भी आप बन जाएंगे। तो यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता भी रहे। तो आपको अनुभव नहीं इस बात की, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अनुभव कराना चाहता हूं कि जो क्लास में आप पढ़ते थे एक टीचर के सामने, एक टीचर जो आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर, ठीक उसी तरह से ये वीडियो भी आपको महसूस कराएगा, ये फीलिंग। तो आप भी अपने पुस्तक को अपने पास रखिए, उसे खोलिए और फिर ये वीडियो भी आप देखिए। तो अभी मैं पैसेज को रीडिंग करूंगा एक्सप्लेनेटरी नोट्स के साथ, डिफ़िकल्ट नोट्स के साथ, और आप उसे कवर करेंगे। तो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसको कंप्लीट किया है G.L. Fuentes। बहुत ही सुंदर ये चैप्टर है। लाइफ इज स्ट्रगलफुल, आप इसे समझेंगे। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill। लेखक कहता है कि द हाउस, वह घर, द ओनली वन, मात्र एक ही घर है, इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, sat on the crest, और वह स्थापित है मुहाने पर, ऑफ ए लो हिल, एक निम्न पहाड़ी के, ठीक है ना, कम ऊंचाई की पहाड़ी वाले मुहाने पर जो स्थित एक घर है, वही घर लेंचो का है। तो यहाँ इस फर्स्ट लाइन में हमने क्या देखा? डिफ़िकल्ट वर्ड एंटायर, ENTIRE, एंटायर, ये आपका एडजेक्टिव है और इसका अर्थ हो जाएगा फुल, यानी कि संपूर्ण, संपूर्ण, क्लियर। और वैली यानी कि घाटी, पूरे घाटी में जो एकमात्र घर स्थित है पहाड़ी के मुहाने पर, क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट, ये नाउन है जिसका अर्थ होता है माउथ, MOUTH, माउथ यानी कि मुहाना। क्या हो गया ये? मुहाना, शिखर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कवि ने लेंचो के घर को कहाँ बताया है कि लेंचो का घर एक पहाड़ी क्षेत्र में है, एक छोटे ऊंचाई की पहाड़ के मुहाने पर उसका घर स्थित है, ये उन्होंने परिचय कराया। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, लेंचो का मकान इतनी ऊंचाई पर है कि कोई भी व्यक्ति वहां से खड़ा होकर देख सकता है नदी को, एंड द फील्ड, खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, और उन खेतों को जिसमें फसल लगे हुए हैं, पके हुए फसल लगे हुए हैं, डॉटेड विद द फ्लावर्स,
और वो सभी फसल फूलों से लदे हुए हैं। क्लियर? दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और ऐसे फसल जो फूलों से लदे हुए हैं वो हमेशा वादा करते हैं देने का एक अच्छी फसल, एक अच्छी अनाज। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। तो अब उन खेतों में लगे फसल जो है बताते हैं कि अब उन्हें ज़रूरत है एक हल्की सी बारिश का। अगर खेतों में फसल लगे हुए हैं, फूलों से लदे हुए हैं, तो अब उन्हें हल्का सा बारिश चाहिए जिससे कि फसल और मजबूत और अच्छा हो सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या देखा कि राइटर ने एक प्राकृतिक दृश्य को दिखाया है। क्या दिखाया है? प्राकृतिक दृश्य को दिखाया है। घाटी दिखाया है, पहाड़ दिखाया है, नदी दिखाया है, खेतों में लगे फसल को दिखाया है, और दिखाया है कि इन खेतों को और किस चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट यानी कि कॉर्न, CORN, कॉर्न यानी कि फसल। क्लियर? तो इस प्रकार से हमें एक छोटे से पैसेज में ये 3 अभी तक डिफ़िकल्ट वर्ड मिले हैं। तो आइए हम और आगे पढ़ते हैं। पुस्तक हाथ में ज़रूर रखेंगे। जैसे कि आप मोबाइल हैंडसेट में रखते हैं तो आप पुस्तक भी रखेंगे। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मोबाइल हैंडसेट भी है, साथ में पुस्तक भी है, और पुस्तक है, आप देखेंगे ये पुस्तक भी है, और हाथ में आपके पेन के बदले मेरे चौक हैं, और मैं इन्हीं किताबों के माध्यम से वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो आपको भी इस वीडियो को समझने के लिए किताब का होना, नोटबुक का होना और पेन का होना बहुत ही आवश्यक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट अ शोवर। हियर एट लीस्ट, कम से कम एक हल्की सी फुहारे की ज़रूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, सुबह से ही लेंचो जो है, जो अपने खेतों को बड़ी अच्छी तरह से समझता है, जानता है, इंटीमेटली हैड डन नथिंग, उसने बिल्कुल कुछ नहीं किया है ना, बिल्कुल उसने कुछ नहीं किया है सिवाय एक कार्य का। ही हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द अर्थ, बट एल्स सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने सुबह से कोई काम नहीं किया है, केवल उत्तर पूरब की ओर आकाश में उसने देखा है, बादलों को देखा है। उसका ये बादलों का देखना, उत्तर और पूरब की आकाश में देखना बताता है कि उसे क्या चीज़ की आवश्यकता है, हल्की सी वर्षा की आवश्यकता है, और यह आवश्यकता उसके खेतों के लिए है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, और लेंचो कहता है अपने पत्नी से कि हे पत्नी, अब थोड़ी ही देर में हम लोग को बारिश मिलने वाली है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटीमेटली, INTEMATELY, इंटीमेटली ये एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है, जिसका वेरी क्लोजली, वेरी क्लोजली, वेरी क्लोजली, घनिष्ठ, अति घनिष्ठ, अति घनिष्ठ रूप से, अति घनिष्ठ रूप से, यानी कि एक टक से वो आकाश की ओर देख रहा है और उसकी आशा है कि बारिश होगी। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि मनुष्य आशाओं से बंधा हुआ है, मनुष्य का जीवन संघर्ष से बंधा हुआ है, लेकिन होता क्या है कि हमारी आशाएं पूरी होती नहीं है और निराशा में बदल जाता है। तो ये भी पाठ हम इस कहानी में देख रहे हैं अभी। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग, और घर की महिलाएं जो खाना बना रही थी वो भी उत्तर देती हैं कि हाँ, वर्षा होगी अगर ईश्वर ने चाहा तो इस प्रकार से ये जो लेंचो है, जो आश लगाए बैठे है और अपनी बातों को अपनी पत्नी से जो कहता है, उसकी पत्नी भी हामी भरती है, और इस प्रकार से लेंचो जो है उसकी इच्छा शक्ति और मजबूत
हो जाती है। तो इस छोटे से पैसेज में हम क्वेश्चन बनाना भी चाहें तो बना सकते हैं। वेयर वाज, एक क्वेश्चन बना रहे हैं, एक दो क्वेश्चन बनेगा। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, ये क्वेश्चन बन सकता है कि लेंचो का घर कहाँ है। तो हम बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि लेंचोज हाउस, इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? लेंचोज हाउस was situated on the crest of a low hill in the entire valley, पता है आपको हमने ये क्वेश्चन क्यों कर लिया? क्योंकि जो अभी हमने पढ़ा है, बड़ी गौर से पढ़ा है, लाइन बाय लाइन पढ़ा है, और उसमें देखने को मिला है कि लेंचो का घर कहाँ है। तो लेंचो का घर स्थित था निम्न ऊंचाई की पहाड़ी के मुहाने पर, और यह निम्न ऊंचाई की पहाड़ कहाँ है? एक संपूर्ण घाटी में है। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, और भी कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स का भी हम सिमिलर वर्ड जब पूछता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछता है, तो यही पैसेज रीडिंग करने से जो हम वर्ड्स नोट्स तैयार करते हैं उसी से हम उसका उत्तर दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो उसके बाद आपको और हम लोग आगे पैसेज पढ़ते हैं, और इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग बनाते भी रहेंगे। ये अचानक आपके अंदर विकास नहीं होगा। ये रीडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग, ये डिफ़िकल्ट वर्ड का जो इम्प्रूवमेंट है आपके अंदर अचानक नहीं होगा, स्लोली होता है। ये क्वेश्चन आंसर भी स्लोली ही होता है। बस ज़रूरत है तो आप अपने हैबिट को इम्प्रूव करें। इस वीडियो के साथ, मेरे साथ, आप अपने चिर परिचित गुरुजी जवाहर गुरुजी के साथ, तो हम प्रयास तो कर ही रहे हैं कि आप लोग भी अच्छा हो अपने विषय अंग्रेज़ी में, और मेरा भी प्रयास है कि आपको मैं अंग्रेज़ी विषय को, लिटरेचर को, लैंग्वेज को, पोइट्री को बहुत ही सुगम तरीके से आप तक पहुंचाएं हम। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, सेकंड पैसेज पढ़ते हैं। पेज नंबर 3 और 4 पर होगा। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड, घर के जो बड़े बच्चे हैं वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस, और घर के जो छोटे बच्चे थे वो घर के ही पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल टू देम, तभी घर की महिलाओं ने उन बच्चों को पुकारा, कम फॉर डिनर, आओ और भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, यही भोजन करने का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, ठीक उसी समय लेंचो ने भविष्यवाणी किया। प्रिडिक्ट, PREDICT, प्रिडिक्ट ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है फोटेल, यानी कि भविष्यवाणी करना। क्या करना? भविष्यवाणी करना। तो लेंचो ने उसी समय क्या करता है? वो भविष्यवाणी करता है। It was during the meal time, just as लेंचो had predicted, big drops of rain began to fall. तभी लेंचो ने कहा कि अरे पानी के बड़े बूंद आसमान से नीचे गिरने लगे। In the north east, huge mountains of clouds. उत्तर पूरब की ओर पहाड़ों के ऊपर बादलों का, उत्तर पूरब दिशा में बादलों का एक बहुत ही बड़ा विशाल पहाड़ दिख रहा है। Here huge, HUZE, ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है वेरी बिग, वेरी बिग, या इमेंस, IMENS, इमेंस, विशाल। इसका क्या अर्थ होता है? विशाल। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हम एक लाइन पढ़ते हैं तो उसमें एक डिफ़िकल्ट वर्ड आता है, और यही डिफ़िकल्ट वर्ड ये हमारा सिनोनिम्स बन जाएगा एक दूसरे के लिए, जो आपके कंप्रीहेंशन चेक में आता है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में।
तो यहीं से हम लोग सिनोनिम एंटोनिम्स भी तैयार कर सकते हैं। और जब रीडिंग करते हैं तो उसमें हमारी कनेक्शन जो है लैंग्वेज से बढ़ते चला जाता है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो हम उत्तर पूरब की ओर देख सकते हैं आसमान में, तो बादलों का एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है जो उसके खेतों की ओर आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा और पढ़ते हैं और फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और आसमान में बादल हो तो हवाएं भी ताज़ी और सुहानी लगने लगती है। ये लेखक जो है अपने शब्दों के माध्यम से वर्षानुमा एक माहौल पैदा करता है, एक एनवायरनमेंट बनाता है और हमें उसका आनंद लेने के लिए तैयार भी करता है। तो आसमान में बादलों का पहाड़, खेतों में हरियाली और हवाएं भी ताज़ी और सुहानी लगने लगी है। ये सब राइटर के लिखने की कला है और जो हमें शेयर कराता है अपने शब्दों के माध्यम से। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन द बॉडी। अब मनुष्य घर से बाहर किसी और कारण से नहीं निकल सकता है। इतना सुहाना मौसम है, किसी अन्य कार्य से निकल ही नहीं सकता है। लेखक कहता है कि अगर इस सुहाने मौसम में कोई व्यक्ति अपने घरों से बाहर निकलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आनंद लेने के लिए निकल रहा है, वर्षा का आनंद लेने के लिए निकल रहा है, इस सुहानी मौसम का। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। और जब लेंचो घर की ओर वापस लौट रहा है तब वह अपनी आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। हियर एक्सक्लेम्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइजिंग, अपने आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कैसे व्यक्त कर रहा है? अरे भाई, पानी की ये बूंद जो है, बड़े बड़े जो बूंद है, ये पानी के बूंद नहीं है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमां से जो ये पानी के बूंद नीचे जमीन पर गिर रहे हैं वो पानी के बूंद नहीं है, वर्षा के बूंद नहीं है, ये हैं दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, और बड़े बूंद जो है वो 10 सेंट के बराबर है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे बूंद है वो 5 सेंट के बराबर है। तो इस प्रकार से हमने एक और पैसेज किया, तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हाट डिड लेंचो प्रिडिक्ट, व्हाट डिड लेंचो प्रिडिक्ट, क्वेश्चन बना सकते हैं। व्हाट, ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डिड लेंचो प्रिडिक्ट, प्रीडिक्ट। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रिडिक्ट का हमको आता है मीनिंग, तो हम बता सकते हैं कि लेंचो ने क्या चीज़ का भविष्यवाणी किया था? वर्षा का। लेंचो ने क्या चीज़ का भविष्यवाणी किया था? भारी वर्षा होगी। कैसे? क्योंकि उसने उत्तर पूरब की ओर देखा था, आसमान में बादलों का पहाड़ देखा था, इसीलिए उसने कहा था लेंचो। तब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसी से शुरू करते हैं। लेंचो प्रीडिक्टेड, यहाँ पता है ये डिड है ना, यही आकर ईडी में बदल जाता है यहाँ। तो लेंचो प्रिडिक्टेड हेवी रेन ड्रॉप्स। तो लेंचो ने किस चीज का भविष्यवाणी किया था? लेंचो ने भविष्यवाणी किया था कि वर्षा के बड़े बड़े बूंद गिरेंगे। और इसमें हम कह सकते हैं कि इस फोरटेल का अनदर वर्ड क्या होगा? सिमिलर वर्ड क्या होगा फोरटेल का? तो फोरटेल का सिमिलर वर्ड क्या होगा? प्रिडिक्ट। देखिए बन सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग पैसेज में जितने ही आनंद लेंगे पढ़ने, सुनने, लिखने, समझने में, उतना ही हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने में हमारी योग्यता का विस्तार होता जाएगा। और पढ़ाई का अर्थ ही है कि आपके अंदर योग्यता का विस्तार हो, जिससे आप प्रश्नों का उत्तर दे सके, प्रश्न को समझ सके, उसका उत्तर दे सके, लिख सके। तो इसी क्रम में हम आइए पढ़ते हैं थर्ड पैसेज को। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। अब लेंचो के मुखड़े पर जो
प्रस्तुति दिखाई पड़ रही थी, वो दिखाई पड़ रही थी कि अब वो संतुष्ट है। गीत भी है कि दिल की बातें बता देता है असली नकली चेहरा। और ये भी एक गीत था, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं कि व्यक्ति के हृदय में क्या है, ये चेहरा बता देता है। और अंग्रेजी में कहा भी गया है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। तो मन में कौन सी बात है ये बता देता है चेहरा। तो अब लेंचो का भी चेहरा बता रहा है कि चलो वर्षा की बूंदों को देखकर लेंचो भी संतुष्ट है और खुश है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। और उसने अपने चेहरे पर खुशी का भाव इजहार करते हुए वो अपने खेतों की ओर जिसमें फसल लगे हुए हैं देखता है। विथ इट्स फ्लावर्स, कि उसके खेतों में फूल लगे हुए पौधे हैं। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और उसने देखा कि पकी हुई फसल जो उसके खेतों में है वर्षा के बूंदों से वो ढक गई है। बट सडनली, देखिएगा, मैन इज द पपेट इन द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी। अब वर्षा की आस लगाया था, वर्षा हुई भी, खेत लहलाए भी, प्रसन्न चित्त मुद्रा में लेंचो प्रदर्शित भी हो रहा है, लेकिन एक वहाँ पर पानी फिरने वाला काम शुरू हो रहा है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक मजबूत हवा का झोंका आया। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगैन टू फॉल, और ये वर्षा की बूंद ओले में बदलकर उसके खेतों में गिरने लगे। हेल स्टॉर्म मीन्स ओले। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और जब ओले गिरने लगे तो सचमुच में ये चांदी के सिक्के के समान नजर आने लगे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे कपड़े उतारकर उस वर्षा में नहाने लगे, उसका आनंद लेने लगे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, और जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे ना, वो जमे हुए बर्फ के पत्थर, उस पत्थरों को बटोरने के लिए बच्चे घरों से बाहर निकल गए, जैसे कि हम लोग भी करते रहते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अब बहुत ही बुरा होने लगा। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस लेंचो ने कहा कि अरे वर्षा हो रही थी तो अच्छी बात थी, खेत के फसल अच्छे होते, लेकिन ये जब ओले गिरने लगे ये तो हमारे फसलों को बर्बाद कर देगा, ये अच्छी चीज़ नहीं हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली, लेंचो ने मन में ये आस जगाया कि अरे भाई ये पत्थर जो गिर रहे हैं बर्फ़ के, ये गुजर जाएगा जल्दी से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये तेजी से गुजरा नहीं। घंटों, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घंटों ये पत्थर गिरते रहे घरों के ऊपर, द गार्डन फुलवारियों के ऊपर, द हिल साइड पहाड़ों के ऊपर, द कॉर्न फील्ड खेतों में लगे फसलों के ऊपर, ऑन द होल वैली, और देखते ही देखते पूरा सारा वैली बर्फ के पत्थरों से पट गया, भर गया। द फील्ड वॉज वाइट, जो हरियाली से भरा हुआ खेत दिखाई पड़ते थे अब वो सफ़ेद नजर आने लगा, बर्फ से ढका हुआ। एज इफ, मानो कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि वह नमक से पट गया हो, नमक से भर गया हो। खेत जो है, जो हरे भरे खेत थे वो उजले नमक से कवर्ड, ढक गए हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस कहानी में एक नया मोड़ देखा। एक मोड़ था खुशी का, जो कहानी शुरू हुई थी खेतों में लगे फसल से, और जब ये पैसे जब अंत हो रहा है तो उसमें दिखाई पड़ा कि मायूसी, हताश, निराश और दुखी का वातावरण आ गया है। तो लेखक ने अपने शब्दों के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से तरह तरह के दृश्यों का शेयर कराता है, और यहाँ पर जी.एल. फ्लुएंट्स जो है काफ़ी सफल भी हुआ है हमें तरह तरह के वातावरण में भ्रमण कराने के लिए। तो अभी हम लोग और एक छोटा सा और पैसेज करते हैं। पैसेज 4, पेज 4 एंड 5 पर है ये। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पत्थरों के गिरने से, बर्फ के पत्थरों के गिरने से वृक्षों पर एक भी पत्ते नजर नहीं आ रहे हैं, सब टूटकर गिर गए हैं।
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, खेतों में लगे हुए फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों में लगे फूल झड़ गए हैं, गिर गए हैं। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का जो हृदय है वो दुख से भर गया है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान थम गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, लेंचो अपने खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने पुत्रों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अब हमारे खेतों में टिड्डों के अलावा और दूसरा कोई चीज नजर नहीं आएगा, एक भी फसल नहीं होगा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ये ओले कुछ भी नहीं छोड़े। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस वर्ष अब हम लोग को एक भी फसल नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए स्कॉर्नफुल वन, और यह दुख से भरा एक रात्रि होगा। स्कॉर्नफुल, तो यहां पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि सॉरोफुल, दुखद स्थिति हो गई है। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतना सारा मेहनत किया, बदले में कुछ नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारे इर्द गिर्द कोई है भी नहीं जो हमारी मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एक कंप्रीहेंशन चेक के लिए लगभग 2 पेज हमने पढ़ा। अब हम लोग इससे 2 पेज पढ़ने के बाद एक कंप्रीहेंशन चेक आया है, उस कंप्रीहेंशन चेक में 4 क्वेश्चन है। मैं उन चारों क्वेश्चन को पढ़कर समझाता हूं और आप लोग अपने उस आंसर को लिख कर रखेंगे और हमको व्हाट्सएप करके आप लोग उस क्वेश्चन का करेक्शन भी करा सकते हैं। तो कंप्रीहेंशन चेक जो है ओरल कंप्रीहेंशन चेक है पेज नंबर 5 पर, उसमें जो 4 क्वेश्चन मैं पढ़कर आपको समझा रहा हूं और आप लोग उसे लिखेंगे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज़ की आशा किया था? तो लेंचो ने आशा किया था कि उसके खेतों को पानी मिले। तो लेंचो होप्ड फॉर रेन बिकॉज हिज फील्ड्स नीडेड फॉर इट। तो लेंचो ने आशा किया था उसके खेतों को पानी मिले क्योंकि उसके खेतों को पानी चाहिए थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू क्विंस, लेंचो क्यों कहता है कि ये पानी के बूंद जो हैं वो नए सिक्के की तरह है? इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो कलर, नए सिक्के का कलर ब्राइट होता है और ये बर्फ जो गिर रहे थे ऊपर से वो भी आपको चमकदार ही थे। दूसरी चीज़ है ब्राइटफुल थे। दूसरी चीज़ है कि खेतों में लगे फसल जब अच्छे उगते हैं तो हम उसे मार्केट में बेचते हैं तो वो हमारे लिए अच्छे सिक्के भी उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से ये 2 कारण हो सकता है, आप लिख सकते हैं। एक कारण भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डिड द रेन चेंज, ये बारिश कैसे बदल गई? तो हवा के झोंकों से बदल गई। द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म, ये बारिश के बूंद क्या चीज़ में बदल गए? वर्षा के बूंद जो है वो ओले में बदल गए। What happened लेंचोज फील्ड, और लेंचो के खेतों को क्या हुआ? तो हेल स्टॉर्म्स जो है वो हेल स्टोन्स जो है वो लेंचो के खेतों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड लेंचोज कॉर्नफील्ड टोटली, पूरी तरह से बर्बाद किया। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग्स देन व्हेन द हेल स्टॉपेड, लेंचो का क्या महसूस किया जब ओले गिरने बंद हो गए? तो लेंचो बिकेम वेरी सैड, लेंचो काफ़ी दुखी हो गया। क्यों? ड्यू टू द हेल स्टॉर्म, उसके कारण, हेल स्टोन्स के कारण, ये आपको या हेल स्टॉर्म्स के कारण तूफान, ओले भरे तूफान के चलते वो काफ़ी दुखी हो गया। इट डिस्ट्रॉयड हिज कॉर्न फील्ड टोटली, और उसने क्या किया? उसके खेतों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो इस प्रकार से हमने एक कंप्रीहेंशन चेक किया। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और अच्छी तरह समझते हुए क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे, और समय पड़ने पर आपसे ये कॉपी भी हम लोग मांगेंगे मार्किंग के लिए। थैंक्स।